नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। हम अक्सर भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमको इतना खूबसूरत शरीर दिया है जिसकी वजह से हम इस पूरे सृष्टि को महसूस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। पर कुछ जन ऐसे हैं जो दृष्टिबाधित हैं, जिसकी वजह से वे इस सुंदर संसार को नहीं देख पाते, इस सुंदर सृष्टि को नहीं देख पाते। पर कुछ दृष्टिबाधित बच्चे ऐसे हैं जो शतरंज, जो शातिरों का खेल कहा जाता है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता यहाँ पर चल रही है उदयपुर के अंदर, जो बहुत ही एक सुकून देने वाला क्षण है। क्योंकि हम लोग सृष्टि होते हुए भी, क्योंकि शातिरों का खेल है तो बहुत सारे लोग इसे नहीं खेल पाते हैं, उसके बावजूद ये दृष्टिबाधित बच्चे जो हैं, बच्चे, वयस्क और बूढ़े भी इसमें शामिल हैं, जो इस खेल का लुत्फ यहाँ पर उठा रहे हैं। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है। कुछ खिलाड़ियों से बात करते हैं कि कितना मुश्किल टास्क है, क्योंकि कौन सा प्यादा, कौन सा घोड़ा, कौन सा हाथी किस करवट जाएगा। भैया सबसे पहले तो नाम बताओ अपना। मेरा नाम अरमान है। कहाँ से आए अरमान जी आप? मैं हनुमानगढ़ से हूँ। हनुमानगढ़ से हैं? हाँ जी। तो यहाँ प्रतियोगिता ये खेल रहे हो, कितना इससे पहले भी कोई प्रतियोगिता खेली है क्या आपने? हाँ, एक दो बार कंपटीशन किया है, लिया पार्टिसिपेट। अच्छा, अब इसमें जैसे घोड़ा है वो 2.5 कदम चलता है, तो आपको क्या मालूम कि वो घोड़े को 2.5 कदम कैसे चलाना और वो कहाँ पड़ा हुआ है? देखो, हर चीज़ में एक डायरेक्शन तो होती है। जी। ये जैसे हमें पता चल रहा है, इसकी जो स्टाइल है कुछ चाबी टाइप है, की होती है ना चाबी, लॉक की उस टाइप है। तो हम इसको देखेंगे, टच करेंगे और फील करेंगे कि ये जो है घोड़े जैसा है। जी। और ठीक है, अब जो इसमें है स्पेशल बना हुआ है, जो अप वाला है, ऊपर वाला जो ब्लैक वाला है वो ऊपर है जी। और जो वाइट वाला है वो नीचे है। जी। और ये चीज़ टच करने पे फील हो रही है। जी। तो इससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 2.5 हुआ, ऐसे। जी। ठीक है, और ऐसे ही हम बाकी चीज़ों को पहचान लेते हैं, इनकी हर एक की शेप अलग अलग है। अच्छा, तो इसके शेप की वजह से आप इसको पहचान पाने में यहाँ पर समर्थ है। जी। सर आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मल कुमावत है सर। और आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान जयपुर से हूँ सर। जयपुर से हैं सर? जी सर। तो आप भी पहले इस प्रतियोगिता को खेल चुके हैं? जी सर, मैं खेल चुका हूँ सर, बाहर नेशनल वगैरह भी मैं खेल चुका हूँ। अच्छा। तो काफ़ी अच्छा लगता है, हम बाहर भी जाते हैं यहाँ से, हमारे स्टेट से सिलेक्शन होके। जी। तो वाकई बहुत खुशी होती है बाहर के टूर्नामेंट खेल के भी हमको। और जो लोग इस तरह का आयोजन करा रहे हैं, जी सर। उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा दिल की गहराइयों से, क्योंकि ऐसे टूर्नामेंट से हमारा हौसला बढ़ता है, हमें बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलता है। इसके साथ साथ हम नए लोगों से कनेक्ट भी होते हैं, तो बहुत खुशी होती है, बहुत आगे बढ़ने का आप मौका सभी मिलता है। बच्चे तो एक बार इस चीज़ के लिए जोरदार ताली बजाएंगे आज देखो। बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को कि सर हम तो ये चाहते हैं ऐसे आयोजन हमेशा होते रहे और ऐसे सभी को आगे बढ़ने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। तो समीधा संस्थान के द्वारा ये पूरी प्रतियोगिता यहाँ पर कराई गई है। समीधा जो खुद जलकर भी लोगों को खुशबू देता है, लोगों को जीने की एक उमंग समीधा संस्थान के द्वारा दी गई है। सर आपका नाम बताएं। मैं मनोहर लाल तंवर। आप कहाँ से सर? अजमेर से। अजमेर से। अजमेर से हैं जी। तो इस तरह की प्रतियोगिता पहले भी आप भाग ले चुके हैं? हाँ, भाग भी ले चुका हूँ मैं, 3-4 प्रतियोगिता करा भी चुका हूँ ये। अच्छा, आप खुद भी करा चुके हो? जी जी जी। वाह यार। अच्छा, आप निर्णायक हैं? जी जी। तो ये जो बच्चे, आप मतलब कितना मुश्किल रहता है, क्योंकि एक आम व्यक्ति जो है जिसकी दृष्टि सही है, जी जी। उसके बावजूद वो इन पूरे खेल को नहीं खेल सकता, क्योंकि शातिरों का खेल कहा जाता है शतरंज को। जी जी जी। ऐसे में ये जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, ये इस खेल को खेल भी रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। जी। कितना मुश्किल मानते ये हैं? सर काफ़ी मुश्किल होता है। बाकी ये क्या है कि दृष्टि से इसका कोई संबंध नहीं, दिमाग से संबंध है इसका। जी। और दिमागी खेल है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सब माइंड से अपने आप ये खेलते हैं। हम लोग, आप दृष्टिवान के साथ भी खेल सकते हैं, दृष्टिहीन के साथ भी खेल सकते हैं। इसे पूर्णतः अपने दिमाग के ऊपर जोर रखना पड़ता है। बाकी देखने से कोई नहीं, माइंड का कंसेप्ट। पर एक चेस बोर्ड पर जब अपन देखते हैं कि भाई घोड़ा यहाँ पड़ा है, हाथी यहाँ पड़ा है, वजीर यहाँ पर है, जी। वो देख के एक अपीयरेंस अलग होती है, और एक बिना देखे सिर्फ उसको महसूस करना कि पुरानी चाल कहाँ पर चली थी। वो जब एक बार देख लेते हैं तो वो पूरा बोर्ड उनके दिमाग में रहता है। वो जी। चाहे आप हटा भी दोगे तो वापस पूरा सेट कर लेंगे पूरी बाजी को। जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती उन लोगों को। पूरे दिमाग में ये चेस कंपटीशन जब होता है तो उनको पूरे दिमाग में रहता है बोर्ड की किस तरह पे है, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, वो कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। जी। जी। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। हर व्यक्ति यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से इस प्रतियोगिता का लुत्फ यहाँ पर उठा रहे हैं। आयोजकों से बात करते हैं। चंद्रगुप्त सिंह जी जो पूर्व जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं भाजपा देहात के। सर आप बताएं कि ये जो संकल्प आपने लिया दृष्टिहीन बालकों को जिस तरह से एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित कराई, कितना गौरवान्वित पल ये है, और इन बच्चों को जब देखते हैं और ये इनका जुनून जब देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं?
नहीं, ये बच्चे तो मुझे तो अपने बच्चे समान लगते हैं। जी और आपको शायद जानकारी में भी होगा कि मेरे पास ऐसे 23 बच्चे हैं जो हम लोग साथ ही रहते हैं, जो संविदा दृष्टि दिव्यांग मिशन के उदयपुर के हॉस्टल में रहते हैं। जी ये बच्चे कई गेम खेलते हैं। मैंने इनको रस्साकसी में अपनी जोर आजमाइश करते हुए देखा है। जी मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, उदयपुर की रस्साकसी टीम में सारे पहलवान शामिल कर लो, जी 11 पहलवान लिया और मेरे 11 बच्चे ले लो, जी। उन 11 ही बच्चों को मेरे ब्लाइंड बच्चे हरा देंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। आज चैलेंज दे रहे हो क्या आप उदयपुर के पहलवानों को? हाँ, आप बुला लो आज। एक और मैंने जब इनको रस्साकसी खेलते हुए देखा, और क्रिकेट का जब ये 6 मारते हैं तो बॉल मिलती ही नहीं है। जी तो क्रिकेट की बॉल तो एक, उसमें क्या होता है, बॉल के अंदर छर्रे भरे होते हैं। वो प्लास्टिक की बॉल होती है, तो छर्रों की आवाज़ के आधार पर ये जज करते हैं कि बॉल कहाँ से होकर कहाँ आ रही है। जी जी। हमारे साथ एक कौन सा बैठे हुए हैं, मुझे पाकिस्तान खेलने गए थे क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट खेलने गए? पाकिस्तान खेलने गए इंडिया की तरफ से, तो उन्होंने पाकिस्तानी उनको देखकर भाग गए। अपने यहाँ के जो जितने भी दृष्टिबाधित खिलाड़ी है, पाकिस्तानी वैसे भी हिंदुस्तानियों को देख के भाग जाते हैं साहब। बहुत अच्छी बात है ना जी तो अपने जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो भी किसी से कम नहीं है। जी तो ये 4-5 बच्चों ने जब मुझे कहा जी कि हम शतरंज भी खेलते हैं, जी तो मुझे बड़ा कौतूहल हुआ कि शतरंज कैसे खेलते हैं, जैसे कौतूहल आपको भी हो रहा है। जी जी प्रारंभिक काल में हुआ था, जब इन्होंने मुझे खेल कर दिखाया तो मुझे लगा ये खेल पाएंगे। जी और अब ये इतने तेज गति से खेल रहे हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जी इनकी उंगलियों का जब मूवमेंट कल महामहिम राज्यपाल ने भी देखा तो वो भी खड़े के खड़े रह गए। जी महामहिम आए थे कुछ समय के लिए, उनको जब ये गेम दिखाया तो वो वहाँ खड़े खड़े रह गए। लास्ट में हमें उनके आमंत्रित करना पड़ा कि आप मंच पर पधारो। इनकी उंगलियां ऐसे चलती है जैसे ऑक्टोपस तेज गति से चलता है। ऑक्टोपस में भी उंगलियां होती है और इनकी उंगलियां ऑक्टोपस की गति से चलती है। और ये केवल वहाँ पर जो उभार होते हैं या छिद्र होते हैं उनके आधार पर जज करते हैं कि कौन सा पैदल है, कौन सी रानी है, कौन सा वजीर है, कौन सा राजा है, कौन सा हाथी है, कौन सा ऊँट है, कौन सा घोड़ा है। और निश्चित रूप से कल के मैचेस बहुत अच्छे रहे। आज भी आप देख रहे हैं कि सेकंड राउंड के मैचेस चल रहे हैं और मैं सबसे बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ, मनु राव जी का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस चीज़ को पकड़ने का प्रयास और जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया है। क्योंकि बहुत ही अलग सी बात थी कि भाई जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो दृष्टि वाले बच्चे हैं वे दिन भर मोबाइल में जूझिया लगा है, और दृष्टिबाधित बच्चे हैं उन्होंने हिम्मत करी। और रामधारी सिंह दिनकर साहब की एक कविता की 2 लाइनें हैं कि आदमी अगर चाहे तो पत्थर से भी पानी निकाल सकता है। बहुत सही बात कही आपने अलबेला जी। मैं ये इसके माध्यम से हमारी जो टीम यहाँ पर बैठी है वो एक समाज को भी मैसेज देना चाह रहे हैं। इसके पीछे कोई हेतु एक नहीं है कि बच्चों को खिलाना, मनोरंजन कराना, रोटी खिलाना, वापस भेज देना, ये हेतु बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे 3 प्रमुख हेतु है। एक हेतु है कि सामान्यतया सरकारों का ध्यान इन बच्चों की तरफ जाता नहीं है सामान्यतः। जी जी। आप उदयपुर संभाग मुख्यालय है, यहाँ पर कोई भी सरकारी हॉस्टल इन बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं है। ये तो ठीक है, हमारी टीम है जिन्होंने ये व्यवस्था कर रखी है। जी। सेकंड है कि जब भी कोई आयोजन होता है, जब भी कोई बात होती है, तो नीति आयोग जो बना हुआ है दिल्ली में, वो भी इन दृष्टिबाधित लोगों को लेकर नीतियाँ नहीं बनाता। जी। तो हमारा ध्यान सरकार की तरफ आकर्षित इसलिए करना है कि ये बच्चे शतरंज खेल सकते हैं, ये बच्चे पढ़ सकते हैं, ये बच्चे बैंक के मैनेजर हो सकते हैं, ये बच्चे रेलवे में नौकरी कर सकते हैं, ये बच्चे बैंक में क्लरिकल स्टाफ, वकील भी हो सकते हैं। हाँ जी। तो ये बच्चे, इन बच्चों को लेकर आप नीति निर्धारित करो। जी। ये पहले भी विषय आया था, वापस आ रहा है कि इन बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सरकार ने दी नहीं है। जी, सुविधाओं का अभाव है। सुषमा जी, आप बताएं कि आप भी हमेशा सामाजिक सरोकार्य में अग्रणी रहती हैं, और जो आज हमने देखा एक नया अध्याय शायद उदयपुर देख रहा है। मैं तो सबसे पहले चंद्रगुप्त जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूँगी कि वो अपना बैंक का कार्यकाल, अच्छा सा राजनीति करियर भी है इनका, बहुत अच्छा कार्यकाल है, पर समाज सेवा में जो इनका काम है, क्योंकि ये कोई भी पैसा सरकार से नहीं लेते। आज समीदा बाल आप जाके देखो सालेरा में अनाथ बच्चे को जिस तरह घर की तरह रखते हैं, आज दृष्टिहीन बच्चे हैं उनके लिए रोज नेताओं के पास दौड़ना, मांग करना। कल भी उन्होंने कहा कि महिला जो दृष्टिबाधित महिला है, लड़कियां हैं, उनके लिए कोई हॉस्टल नहीं है। और कल इस घोषणा करते ही गुलाब जी भाई साहब ने कहा कि नहीं, हम जरूर पैसा कलेक्ट करेंगे। मन्नालाल जी ने और ताराचंद जी ने भी घोषणा की, और इसी तरह से इनकी प्रेरणा से हमने 2 साल पहले इनका क्रिकेट मैच करवाया था प्रदेश से, और उसमें रोटरी ने हमने ये प्रोग्राम किया था,
और इसमें चंद्रगुप्त जी ने हमको बहुत सहयोग किया था। और आज भी जब ये मैच देख रहे हैं, इन्होंने मीन्स किसी से सहयोग नहीं लिया, बस ये कहा कि मैं करूँगा, नहीं होगा तो मैं खुद पैसा दूंगा। और उसी तरह से सबने पैसा कलेक्ट किया और हमने किसी से मदद नहीं ली, सिर्फ आयोजन समिति जिसे सामने होकर पैसा दिया और वो किया। और शाम को आज भजन संध्या है। ये लोग जो भजन गाएंगे आप जरूर आके देखें कि इनका एक दूसरा उपयोग देखो कि भजन भी कितना अच्छा गाते हैं। जी जी भाई साहब, अद्भुत, अनोखा, अकल्पनीय इस तरीके का आयोजन उदयपुर की जनता ने तो जहाँ तक हम समझते किसी ने भी नहीं देखा होगा। और इस तरीके का आयोजन ये संविदा संस्थान जो लाया है, मैं भी पिछले कई वर्षों से संविदा परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। आदरणीय चंद्रगुप्त जी भाई साहब के साथ में हम सेवा के कार्यों में भी रहते हैं, पर इस तरीके का आयोजन होना चाहिए और दूसरे बच्चों को भी इंस्पायर होना चाहिए। जो आजकल की जो जनरेशन अपन सबके परिवारों में देखते हैं, बच्चे दिन रात जो मोबाइल पे जिसे अंगुलियां चलाते हैं या गेम्स खेलते हैं, सारा जीवन उसमें खपा रहे हैं और एडिक्शन हो रहा है। वो बच्चे अगर आके यहाँ देखेंगे तो ये अंगुलियां कुछ नया, कुछ अच्छा भी कर सकती है। ये अंगुलियां भारत का भविष्य भी है। तो मैं चाहता हूँ कि उदयपुर की जनता के बच्चे, अपने परिवारों के बच्चे भी इस जगह आवें और इस अद्भुत खेल को देखें और मोबाइल की दुनिया से हटें, तो वास्तविक दुनिया और भी है। जी कुंतल जी भाई साहब। प्रशांत जी बोलेंगे। जी आप बताओ कुंतल जी भाई साहब। बस अपना आप में एक अद्भुत कार्यक्रम है जो उदयपुर में पहली बार हुआ है। पैसा को बहुत बहुत साधुवाद है। एक वो बंधन पिक्चर देखी आप? जी भाई। बंधन पिक्चर में वो नहीं होता कि सलमान खान जो जिया जी बोलेंगे वो मैं करूंगा, वो जो चंद्रगुप्त जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। बिल्कुल, क्योंकि आपकी वफादारी, आप दोनों जनों की वफादारी में कोई संशय नहीं है। जी भाई। जी प्रशांत जी। सबसे पहले ये जो आयोजन हो रहा है ये उदयपुर शहर के लिए अनोखा आयोजन हो रहा है। जी संविदा दृष्टि दिव्यांग मिशन के संस्थापक और हमारे सबके आदरणीय चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान सर, जिनको छात्रावास के कुछ बच्चों ने बताया कि सर शतरंज होती है, मुकेश जाट वगैरह ने सर को बताया कि शतरंज की प्रतियोगिता अपन करवा सकते हैं राज्य स्तरीय। तो सर ने जैसे ही बात ये कही और सर ने तुरंत इस पर विचार करके ये आयोजन इतना बड़ा सफलतापूर्वक यहाँ पे आयोजन करवा दिया। अब इसमें क्या मुश्किल आएगी, क्या दिक्कत आएगी, सर ने ये भी आगे पीछे कुछ सोचा नहीं, लेकिन बस बच्चों ने निवेदन किया और सर ने तुरंत स्वीकार करके ये आयोजन करवा दिया। और आयोजन अब भी आपके सामने यहाँ पर हो रहा है। लेकिन आयोजन के पीछे भी कई पर्पस होते हैं, जैसे कि अभी हमारे किसी साथी ने बताया कि हम यहाँ पर आए हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, नई नई चीज़ों से हमको रूबरू होने का अवसर मिलता है। उसी तरह से समाज जो होता है, आम समाज, जितने भी दिव्यांग लोग होते हैं, दृष्टिबाधित लोग होते हैं, उनके प्रति सभी लोगों को नज़र के साथ नज़रिया बदलने की ज़रूरत होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। ऐसा मेरा मानना है जी। क्योंकि कई मुश्किलें एक दृष्टिबाधित दिव्यांग व्यक्ति को अपने जीवन में आती हैं, चाहे वो शिक्षा से शुरुआत कर लें और शिक्षा के बाद में अगर हम रोज़गार या फिर हमारे लाइफ पार्टनर को लिए भी जाएं तो भी हमें दिक्कत आती है। लेकिन स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने के बाद में उदयपुर के बच्चों के, दृष्टि दिव्यांग बच्चों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या थी कि कॉलेज स्तर का कोई छात्रावास सरकार की तरफ से उदयपुर में नहीं है। जब ये बात आदरणीय चौहान साहब को पता लगी, इन्होंने ना जाने कहाँ कहाँ पे लड़ाई लड़ी होगी, लेकिन अंत में नगर निगम से मिलकर यहाँ पर दृष्टिबाधित कॉलेज गोइंग छात्रों के लिए इन्होंने छात्रावास उपलब्ध कराया है अपनी व्यवस्थाओं से। सरकार से किसी भी प्रकार का कोई मदद अभी तक नहीं मिल रही है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान सर तो सपोर्ट करेंगे ही, लेकिन सरकार का भी इतना फ़र्ज़ बनता है हम लोगों के प्रति कि हमारा सहयोग करें। हमारे बच्चों का भविष्य निखारने में सरकार को भी आगे आना चाहिए और एक उदयपुर संभाग मुख्यालय पे दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों के लिए कॉलेज गोइंग छात्रावास बच्चों के लिए, बॉयज़ के लिए भी होना चाहिए और गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए होना चाहिए। जी जी, तो दोनों के लिए हॉस्टल यहाँ पर होना चाहिए। और बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल के आई कि भाई नज़र के साथ नज़रिए बदलने की आवश्यकता है। वो भाई साहब कटेगा पाकिस्तान वाला। हाँ सर। हाँ जी। पाकिस्तान जाइए ना आया जी। पाकिस्तान जाता ही लफड़ो पड़ रहे हो, खबर है कि नहीं हमें?
अच्छा, आप बताओ कि वहाँ पर जाके मैच वैच खेल के आए, कैसा अनुभव रहा? जी पाकिस्तान में मैं 2 बार जा चुका हूँ। जी। एक बार पाकिस्तान और भारत के बीच 5 मैचों की सीरीज़ थी, उसमें मैंने अकेले ने 5 मैचों में 576 रन बनाए। 576? जी, और मैंने जो सीरीज रहा था जी। और एक मैच में दोहरा शतक 200 रन बनाए। और उसके बाद में देख लीजिए कि हर पाकिस्तानी के ज़बान पर मेरा इनाम था, और मुझे उस समय सचिन तेंदुलकर की उपाधि मिली थी पाकिस्तान से ही। जी। उस समय सचिन से भी पहले मैंने दोहरा शतक लगाया था। अच्छा। जी, और उसके बाद में 2006 में भी जाने का मौका मिला था। वहाँ पे वर्ल्ड कप था, पूरे वर्ल्ड से हमारे जितनी भी टीमें थी सब वहीं पे आई थी, और वहाँ पे भी अच्छा प्रदर्शन रहा। पाकिस्तान हमेशा भारत से हारता रहा है और हारता रहेगा। मतलब यूं वाला क्रिकेट में भी हारन आप किसी भी भी तरह से ले लें आप, अच्छा। हर क्षेत्र में पिच हारता रहेगा। मतलब हारने वाले का नाम ही पाकिस्तान है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ कि भाई आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र वर्मा है। और आप कहाँ के निवासी हो? वर्तमान में मैं सांबर लेक में शिक्षक हूँ। अच्छा जी, और प्रॉपर जयपुर का रहने वाला हूँ। तो भाई हमने आज आपको एक व्यक्ति से मिलाने का प्रयास करा कि ये जो व्यक्ति हैं ये दृष्टिबाधित सचिन, अगर आप देखना चाहते हैं तो राजेंद्र जी हमारे बीच में है, जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर सचिन से पहले दोहरा शतक मारा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और पूरी इस बात में समीरा संस्थान को हम भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस तरह का प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर करा, क्योंकि समीरा जो लकड़ी खुद जलकर दूसरों को खुशबू देने का कार्य करती है, उसी तरह चंद्रगुप्त सिंह जी की ये संस्था जो है ये दृष्टिबाधित बच्चों के जीवन में एक नई उमंग और नई खुशियाँ लाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। और हमने देखा कि किस तरह से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी यहाँ पर खेल रहे हैं, जो काफ़ी हर्ष का विषय है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मात्र पहचान से वो उसको आगे बढ़ाते हैं। और ऊपर वाले ने बिल्कुल सभी के अंदर अगर कुछ कमी दी है तो साथ में कुछ और चीज़ दी है ताकि ये पहचान उससे कर सकें और इनका जीवन ये इस तरह से गुजार रहे हैं। मैं तमाम उदयपुर के छात्र छात्राओं से कहना चाहूँगा, गर्मी की छुट्टियाँ पड़ रही है, हटी बटी टापा नहीं खाना, काले हटे आओ, इन बच्चों को देखो किस तरह से खेल रहे हैं, इस मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।